आज की ये कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में एक जगह है ऐशबाग। इसी ऐशबाग इलाके के एक फ्लैट में एक साथ दो महिला की हत्या होती। हत्या की जो तारीख थी वो 3 दिसंबर 2024 की थी। होता कुछ ऐसा है कि 3 दिसंबर 2024 को इसी फ्लैट के दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाजे के अंदर से एक महिला दरवाजे को खोलती है और देखती है कि सामने उसके घर में काम करने वाली एक मेड, जो कि रोज़ाना सुबह करीब 10:30 बजे आती है, वो खड़ी। वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है। पीछे से मेड अंदर आती है। जब तक मेड अभी घर के बीचों बीच पहुंचती है, इसी दौरान अचानक एक व्यक्ति भागते हुए इस घर में दाखिल होता है और वो फौरन दरवाजे को बंद कर देता है। और दरवाजे को बंद करने के बाद अपने बैग से एक चाकू निकालता है और बेइंतहा ना कुछ देखे ना कुछ समझे, वो अचानक अंदर मौजूद दो महिला, जिसमें एक महिला जिसका नाम विनीता था और दूसरी उसकी बहन मेघा, इन दोनों पर वो लगातार हमला करना शुरू कर देता है। लगातार वो उनके ऊपर चाकुओं से वार करता है और ये दोनों महिला चीखती हैं, चिल्लाती हैं। कुछ 10 मिनट होता है। 10 मिनट तक पूरे इलाके में इन दो महिलाओं की चीख गूंजती है। जिसके बाद इत्तेफाक से जो तीसरी महिला थी, जो मेड थी, जो वहाँ पर काम करने आई थी, वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब होती। दरवाज़ा खोलकर वो घर के बाहर भागती। जिसके बाद वो पड़ोसियों को चीख कर चिल्ला कर इकट्ठा करती और साथ ही वो 100 नंबर पर कॉल करती है पुलिस को। जिसके बाद आसपास के लोग जैसे ही इकट्ठा होने लगते हैं, जब तक वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँचती, वो हमलावर वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद आसपास के लोग उसके पीछे कुछ देर तक भागते हैं, लेकिन पड़ोसियों और मोहल्लेदारों की पकड़ में वो नहीं आता। पुलिस आती। पुलिस मौका वारदात का मुआयना करती है। जब मोहल्लेदार और पुलिस की टीम घर के अंदर जाती तो देखती है कि अंदर दो महिला जो कि फर्श पर पड़ी हुई और इनकी हत्या कर दी गई। इनके ऊपर चाकुओं के बेइंतहा वार हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम मौका वारदात का मुआयना करती और साथ ही इन दोनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजती और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या उसका हुलिया कैसा था, कौन था, किसी ने देखा पहचाना वो कौन व्यक्ति था जिसने ये हत्या की। लेकिन तमाम पड़ोसी और ख़ुद जो मेड थी, वो खुद भी इस बात से इनकार करती कि वो उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाई। वो उसे पहचान नहीं सकी कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने इन दोनों महिला की हत्या कर दी। ये दोनों महिला एक सगी बहन थी, जिसमें जो पहली महिला थी जिसकी हत्या की गई उसका नाम विनीता था और उसकी जो दूसरी बहन थी उसका नाम मेघा था। मेघा जो एक सरकारी मुलाजिम थी और साथ ही जो विनीता थी वो एक एएसआई की पत्नी थी। उसका पति एक पुलिस वाला था। जैसे ही ये खबर फैलती, आसपास के लोग इकट्ठा ही होते हैं और साथ ही पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। जिसके बाद पुलिस ये फैसला करती है कि वो आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे उनकी फुटेज को चेक करेगी। पुलिस के द्वारा तमाम कैमरों की फुटेज को चेक किया जाता है। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति नज़र भी आता है, जो एक बैग लेकर इस फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था। जब पुलिस उसे जूम करके देखती है, करीब से देखती है, तो उन्हें इस व्यक्ति पर शक होता है। जिसके बाद मोहल्लेदार और पड़ोसियों को ये तस्वीर दिखाई जाती है। मोहल्लेदार जो पड़ोसी थे उनके, वो उस तस्वीर को देखकर उस व्यक्ति की पहचान करते हैं। पहचान जिस व्यक्ति की होती है उसका नाम होता है योगेश। योगेश जब उसका नाम पता चलता है और बाकी लोग उसके बारे में पुलिस को बताते हैं, तो जानकारी ये निकल कर सामने आती है कि असल में ये व्यक्ति कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि जिस महिला की हत्या हुई, जो विनीता थी, ये उसका हस्बैंड है। और दूसरी उसकी पहचान ये थी कि वो मध्य प्रदेश पुलिस में एज एएसआई कार्यरत था। वो पुलिस वाला था। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस उसकी खोजबीन में जुट जाती। पुलिस को क्योंकि 90% ये शक था कि इसकी हत्या में कोई और नहीं बल्कि यही व्यक्ति, और पुलिस उसके पीछे लग जाती। पुलिस जब और जानकारी निकालती है तो पता ये चलता है कि योगेश भोपाल से 400 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा इलाका है, वहाँ पर उसकी जॉब है, वहाँ के थाने में उसकी पोस्टिंग। जब पुलिस उस थाने से कांटेक्ट करती तो थाने से जो जवाब आता है वो ये कि योगेश अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, और अगर वो यहाँ पर दिखता है
तो उसे ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही पुलिस की एक टीम उसके पीछे लग जाती है, धीरे धीरे तमाम इलाकों में फैल जाती है। इसी के चलते पुलिस की टीम उस इलाके में भी जाती है जहां पर इसकी पोस्टिंग होती है। पुलिस के द्वारा इसी इलाके के बॉर्डर पर योगेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसकी जांच की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है। लेकिन तलाशी में योगेश के पास से कोई भी ऐसा हथियार या कोई भी ऐसा जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया सामान था वो मौजूद नहीं था। उसने उन सारे सामानों को किनारे कर दिया था, डंप कर दिया था। जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और पूछताछ में शुरुआत में ही योगेश इन हत्या को कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने अपनी पत्नी और अपनी साली की हत्या की। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर हत्या के पीछे का कारण क्या था। कारण जो पुलिस के सामने आया वो ये कि असल में योगेश और विनीता ये दोनों पति पत्नी थे, लेकिन इन दोनों के बीच आपसी कुछ मतभेद था, अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ये दोनों डाइवोर्स अभी नहीं लिए थे, ये दोनों पति पत्नी थे, लेकिन इनके बीच डाइवोर्स लेने की बात चल रही थी। ये तारीख जो थी 3 दिसंबर 2024 की, इसी तारीख को इन दोनों का डाइवोर्स पेपर अदालत में पेश करना था और उसके बाद ये दोनों अलग हो सकते थे। लेकिन जो योगेश था उसके दिमाग में खून सवार था। उसे ये महसूस होता था कि उसकी पत्नी उसके लिए ठीक नहीं, और साथ ही जो उसकी बहन है वो उसकी पत्नी को वर्गलाया करती। यानी योगेश की पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, और वो जिस व्यक्ति के साथ उसका अफेयर है वो खुद योगेश के महकमे से ताल्लुक़ रखता है। यानी एक और दूसरा ASI जिसके साथ योगेश की पत्नी विनीता का अफेयर था। इसकी जानकारी जब योगेश को होती है तो योगेश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे समझाने की वो कोशिश करता तो उसकी बहन उसके बीच में आती और वो उसी का साथ दिया करती थी। और योगेश के मुताबिक चाहे विनीता कोई भी कार्य करे, गलत करे, सही करे, हर कार्य में उसको आगे बढ़ाने में उसकी बहन का हाथ था। इसी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद उसी के साथ उसकी बहन यानी अपनी साली की भी हत्या की। इन दोनों को हत्या करने में उसने चाकू का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी के शरीर में 7 चाकुओं के वार किए और अपनी साली के शरीर पर 14 चाकुओं के वार किए। यानी उसको अपनी पत्नी से ज़्यादा अपनी पत्नी की बहन यानी अपनी साली से नफरत थी। इस वजह से उसने ज़्यादा क्रूरता अपनी साली पर दिखाई और 14 चाकुओं के वार किए। इसी के साथ जब पुलिस उसकी तलाशी ले रही थी तो उसमें उसके जेब से, उसके पॉकेट से एक लेटर मिलता है और वो लेटर पर एक पूरा नोट लिखा होता है जिसमें उसने इस बात को इकरार किया था कि हाँ, उसी ने अपनी पत्नी और अपनी साली की हत्या की और वो इसके बाद उस ASI को भी नहीं छोड़ेगा। उस ASI को भी वो मारने जा रहा है जिससे उसकी पत्नी का अफेयर है। और साथ ही उसने आगे नोट में ये भी लिखा था कि इसके बाद वो खुद सुसाइड कर लेगा ताकि उसे कोई पकड़ ना सके, और साथ ही जिससे उसकी दुश्मनी थी वो भी इस दुनिया में नहीं और अब वो खुद भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। लेकिन मौके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तीसरी हत्या होने से बच गई और साथ ही वो खुद भी, पुलिस उसे खुद भी बचा लेती, जिसके बाद अदालत के सामने उसे पेश किया जाता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।